क्लास 11th लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जिसका आज एक नेक्स्ट पार्ट लाए हैं जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन बच्चों बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि ऑक्सीजन और जैसे कि नाइट्रोजन, इस प्रकार के एलिमेंट से जब जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनाता है उसमें एक नया बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा सा वीक होता है बट कैसा होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है। ठीक है, समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलके कंपाउंड बनाते हैं HF। क्या बनाते हैं? HF। जब HF के साइड में एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलिए पहले HF के बारे में बात करते हैं। HF में क्या होता है, इनके बीच में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके बीच में शेयर होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो ये लोग शेयर करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को कौन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है? फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, थोड़ा सा माइनस का चार्ज आ जाता है। उसी टाइप से हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉलर सा प्लस चार्ज आ जाता है। जब इस प्रकार का एक और मॉलिक्यूल अगर इसके साइड में आएगा बच्चों, इसी टाइप का एक HF इसके साइड में और आएगा, एक और HF इसके साइड में आएगा, ऐसे HF बहुत सारे अगर साइड में आते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। तो इनके बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में देखो एक बॉन्ड क्या बनता है, कोवलेंट, जो इन दोनों के बीच में बनता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है इधर के F, एक मॉलिक्यूल के F और दूसरे के H के बीच में, क्योंकि ये प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज, थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है इनके बीच में। क्या लग जाता है? थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स, जिससे कि एक नया बॉन्ड बन जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला, ये -F H+, ऐसे बॉन्ड बन जाता है। तो ये बॉन्ड कोई देखा जाए तो वैसे ज़्यादा केमिकल बॉन्ड नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी माना जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी बन जाता है अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो तो कहने का मतलब ये बनता क्यों है, इसका सिंपल सा रीज़न है बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, तो इस पर कौन सा पोल आ जाएगा, माइनस का चार्ज या माइनस का पोल हो जाएगा। अगर इस पर माइनस होगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, हाइड्रोजन पर। जब ये मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तो इनके बीच में क्या आ जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है इस मॉलिक्यूल के F और दूसरे मॉलिक्यूल के H के बीच में। इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। ये जैसे HF है, उस प्रकार आपने वाटर का देखा होगा, H2O जो वाटर होता है, NH3 अमोनिया। ठीक है, इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो देखिए, ये ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच सकती है। जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर होता है उसको अपनी ओर खींच सकती है, जिससे क्या होगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ऐसा एक और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पर ऐसा बना लेते हैं, इसी के नीचे एक और बना लो, डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस। तो ये प्लस माइनस के बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस के बीच में क्या लग जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के बीच में ऐसे बॉन्ड बनने की वजह से ये कैसा बॉन्ड होता है, मेन बॉन्ड से अलग होता है। मेन बॉन्ड ये है इनके बीच का, लेकिन ये एक्सटर्नल बॉन्ड है। क्यों होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। इसको ज़्यादातर ऐसे डैश 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 लाइन से दिखाते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से होता है। चलिए मैं आपको इसकी कंडीशन लिखवा दूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, one of the atom
बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, मतलब कि जो एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो जो एलिमेंट है जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट हैव स्मॉलर इन साइज, वो छोटे साइज का होना चाहिए। जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है वो कैसा होना चाहिए, छोटे साइज का होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, और तीसरी सबसे जरूरी चीज, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये तीन चीज़ें जरूरी होती है। सबसे जरूरी चीज़ें बच्चों ये दो हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये जो H2O है ना, H2O जो होता है 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है ना। तो H2O जैसे बनाता है वैसे ही सल्फर भी H2S बनाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों, रीजन साफ है, ऑक्सीजन से बड़ा होने की वजह से सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, बनती है तो बहुत ही स्मॉलर सी बनती है जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। इसलिए ये चीज़ें ही सबसे ज़रूरी है कि हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसके एग्जाम्पल बच्चों मेनली 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी एलिमेंट में होता है लेकिन ये बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक रह जाती है। जैसे HCl में भी होता है, लेकिन HCl में बहुत थोड़ा सा होता है, स्मॉलर सा होता है, क्योंकि क्लोरीन साइज में भी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत बड़ा साइज है उसका। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर है, तो जब आप तो इतना ही याद रखिए मेरे हिसाब से तो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 चीज़ों के साथ ही ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा HF और HCl, HF में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में होती है, और एक HCl। इन दोनों से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बेटर होगी, तो रीज़न HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर है क्लास, चलिए तो हमने देख लिया, इसकी कंडीशंस को देख लिया, थोड़ा सा इसकी बॉन्ड पावर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो बॉन्ड जो एनर्जी होती है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड की पावर को हम बॉन्ड एनर्जी से ही नापते हैं, जो बॉन्ड जितना पावरफुल है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही हाई होती है। सो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो 10 से 40 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है बच्चों, है ना, 10 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, मैक्सिमम 40 होती है, वो होती है हमारे HF के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन इस बॉन्ड से बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इनके स्टेट में, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ही दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, और टाइप देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल HF तो मैंने बता दिया, ठीक है, और अब हम देख लेते हैं वाटर भी मैंने दिखा दिया, वाटर में किस प्रकार होती है, और अमोनिया का देख लेते हैं बच्चों, नाइट्रोजन वाले अमोनिया का, है ना, NH3 का। NH3 में भी क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है,
तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है तो आपने देखा ही होगा कि अमोनिया जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है और ऊपर की तरफ वाला जो बॉन्ड है वहाँ पर ये लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किसकी तरफ आ जाता है, नाइट्रोजन की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली मतलब डेल्टा एन है थोड़ा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इतना काफ़ी है दूसरे किसी एटम से बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसा एक और नाइट्रोजन NH3 इसके पास में आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर भी सेम डेल माइनस, डेल प्लस और डेल प्लस। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर पास पास आएंगे तो उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है बच्चों। ठीक है, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए बच्चों, ये तीनों एग्जाम्पल जो थे ये सब इंटरमॉलिक्यूलर थे, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले। दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में, इधर का N इधर का H, यहाँ का N किसी और का H, फिर ये H कोई और N, ये H कोई दूसरा N, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, कैसी होती है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, फिर यहाँ का हाइड्रोजन कोई दूसरा नाइट्रोजन, इस टाइप से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दूसरी जो टाइप है बच्चों, अब इसके तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिखा दिए। सेकंड जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाता है, अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हम आपको एग्जांपल देते हैं इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बच्चों। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, देखिए अभी आप लोग कुछ समय बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पर आप बेंजीन के बारे में थोड़ा जानोगे। ये हमारा बेंजीन है। अगर इसमें OH की बात करो तो ये फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनॉल। और इसके बाद ये पहली पोजीशन पर अगर NO2 जुड़ जाए तो इसको नाइट्रो कहते हैं, लेकिन ये 1 और 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थो। तो इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, है ना। अब इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ नाइट्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ का ऑक्सीजन दूसरे पार्ट का हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये OH, यहाँ पर ये जो NO2 है इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चों, N डबल बॉन्ड O और ये O। अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर तो साफ साफ है कि इसके पास क्या है, डेल माइनस है, यहाँ पर H के पास क्या है, थोड़ा सा डेल प्लस है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल की भी जरूरत इनको नहीं पड़ रही, इसी मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ हमने क्या देखा कि ये एक NH3 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में बन रहा है, यहाँ का N यहाँ का H, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, सेम ही मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल, और उनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। क्लियर है। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं इस टाइप का। CHOOH,
क्या है ये सैलिसाइल एल्डिहाइड है बच्चों। क्या है? सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है ना। ये कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों। सॉरी, फिर से काट देते हैं इसको। C डबल बॉन्ड O और H। ये जो CH होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और यहाँ पर होता है OH, ये OH का। तो ये जो O है और ये जो H है ना, दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, क्योंकि C और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डेल माइनस, और यहाँ पर छोटा सा डेल प्लस, O और H के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। तो ये होता है इंट्रामोलिकुलर। कैसा होता है? इंट्रामोलिकुलर। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, ये जो NO2 और OH वाला, अगर मान लो यहाँ पर मैं CHO डाल दूँ, क्या डाल दूँ बच्चों? ये वाला CHO जो यहाँ डाला हुआ है, तो सेम बॉन्डिंग फिर से बन जाएगी। देखें जरा, यहाँ पर अगर इसकी जगह ये होता, CHO होता, देखना फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। एक और एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। अभी हमने देखा ना NO2 वाला कंपाउंड, ये NO2 में यहाँ OH था, है ना, तो यहाँ का O यहाँ के H के बीच में क्या हुआ? बॉन्डिंग बनी। इसी टाइप से अगर यहाँ पर CHO आ जाए, क्या आ जाए? CHO, ये जो CHO है अगर यहाँ आ जाए इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O H और ये N डबल बॉन्ड O और ये O, तो इस H और O के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये सेम सेम में नहीं बनता है, जैसे एक ग्रुप अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ का O यहाँ का H, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, है ना। जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप जुड़े होते हैं, ज़्यादातर ये बेंजीन रिंग्स में होता है ना, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है। तो ये होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला। और एक हमने पहले ही देख लिया इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं बच्चों? इसके दो सबसे मेन इफेक्ट देखे जाते हैं, और भी इफेक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला इफेक्ट है एसोसिएशन, मतलब मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। छोटे मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एसोसिएशन कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, ऐसा होता है बच्चों RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता है ना। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, COOH ऐसे ही होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, जब ये इसके जैसे एक और मॉलिक्यूल से मिलता है, इसके ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से बनता है बच्चों, किससे? तो यहाँ के ऑक्सीजन और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ के ऑक्सीजन और H के बीच में क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस टाइप की कंडीशन को कहते हैं एसोसिएशन हो जाना, कि मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है? एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल बड़े हो जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो रहा मतलब अब इनकी, अगर आपको कभी इसको स्टेट चेंज करना है या इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, या इसकी मान लो ये सपोज ये लिक्विड में, इसको अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका चेक करना है या गैस बनाना है, तो आपको दो प्रकार की बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगी। पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे, जिसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, जिसकी कुछ ना कुछ बॉन्ड एंथैल्पी होती है, जैसे हमने देखा ना 10 से लेकर 40 तक। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी मिल जाती है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। उसके अलावा फिजिकल स्टेट पे बहुत फ़र्क होता है, फिजिकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल दिखाऊँ अब मैं आपको, H2O और H2S का एग्जाम्पल देखिए, सेम फैमिली के हैं ये। हाइड्रोजन 16 ग्रुप जो है हमारा, 16 ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, ये सब आते हैं। अपन दो की बात कर लें अभी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, दोनों एक ही जैसे बॉन्ड बनाते हैं, H2O H2S। लेकिन इन यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से H2O कैसी शेप का होता है, सॉरी किस स्टेट में होता है? H2O एक लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि H2S एक गैस होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बॉन्ड मजबूत बन जाता है, और कैसे हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट हो जाती है, जबकि H2S गैस रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स में कुछ खास फोर्स नहीं लग पाता है।
क्लियर है? तो एच हाइड्रोजन बॉन्ड से कुछ एलिमेंट अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये गैस होना चाहिए था H2O। H2O भी क्या होना चाहिए था? गैस होना चाहिए था, क्योंकि इसकी फैमिली के बाकी एलिमेंट गैस है, जैसे ये गैस है तो इसको भी गैस होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसने अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लिया लिक्विड स्टेट में। तो इसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं बच्चों। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, एसोसिएशन हो जाता है, स्टेट में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, है ना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक टेबल दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, है ना, देखिएगा ध्यान से। ग्रुप 15 के हाइड्राइड जो हैं NH3 और PH3, है ना, मेल्टिंग पॉइंट 195, PH3 मेल्टिंग पॉइंट 138। ये जो डिफरेंस दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होना है? ये जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है बच्चों, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। वैसे पता है इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है इसका ज़्यादा है PH3 का, और जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा उल्टा हो रहा है यहाँ पर, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है इससे, और बॉइलिंग पॉइंट भी इससे हाई है। H2O में देख लीजिए 273, H2S का 190, 373, 211। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहे हैं? HF 180, HCl 161, डिफरेंस देख लीजिए आप। बॉइलिंग पॉइंट 292, 189। क्लियर है क्लास? तो ये डिफरेंस है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेट में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों में भी डिफरेंस आ जाता है बच्चों। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का डिसोसिएशन देखने को मिलता है, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का डिसोसिएशन भी देखने को मिलता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में। जनरली अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड किसी सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होता है, जब हम इसको वाटर में या किसी चीज़ में मिलाएं तो ये डिसोसिएट होना चाहिए। तो डिसोसिएट कैसा होना चाहिए? इसके अंदर से H+ और F- आयन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? H+ और F- आयन निकलना चाहिए। लेकिन इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों क्या होता है, इसके अंदर से निकलते हैं क्या, मैं बना के दिखाता हूँ। HF और HF, अगर ये दो मॉलिक्यूल से जुड़े हैं, है ना, तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्ट टूट जाता है पहले, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्ट टूटता है, जिसकी वजह से यहाँ पर HF2- टाइप के आयन मिलते हैं। किस टाइप के आयन मिलते हैं? HF-2, एक नए टाइप के आयन मिलते हैं, HF2- वाले। जनरली मिलना चाहिए F-, लेकिन यहाँ पर HF- टाइप आयन दिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है, ये HF2- आयन जो होते हैं ना, ये रिएक्ट कर लेते हैं हमारे अल्कली मेटल से, जैसे KHF2-, इस टाइप के नए कंपाउंड को जन्म मिलता है। किसकी वजह से? जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी। आपने देखा होगा एल्कोहल जो है ROH एल्कोहल होते हैं, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। रीज़न है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ। एलिमेंट दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वो एलिमेंट जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बहुत अच्छे एक्सटेंट तक, जो वाटर के। तो ये जो एल्कोहल है आसानी से वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, H है, खुद के अंदर H+ है। अगर ये वाटर के साथ मिलेगा बच्चों, देखिए अगर ये ROH अगर इससे ऐड होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इसके हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के बीच में, और इसके हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ, ये बहुत पास होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। तो इन दोनों में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन। इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अल्कोहल इसीलिए वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल। तो सिंपली ये जो मटेरियल भले ही वीक से वीक बनाए, लेकिन जो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, वो वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल हो जाएगा।
अमोनिया बच्चों NH3 वाटर में सॉल्युबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया भी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही सॉल्युबल होता है ये। विस्कोसिटी एक और टॉपिक है बच्चों, अभी आपको आया नहीं है, आगे आएगा। विस्कोसिटी को भी इतना समझिए कि जो ज़्यादा वैसे होते हैं थिकर गाढ़े लिक्विड होते हैं, थिकर लिक्विड होते हैं, जैसे कि हनी होता है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के जुड़े रहेंगे तो आसानी से वो फ्लो नहीं होते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देख लिया है। हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। शायद एक आध वीडियो ही इसके ऊपर और आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें, काफ़ी काम किए क्वेश्चन इस पर बनते हैं।